गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको त्रिघातीय बहुपद से संबंधित कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए। आगे और चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। यदि fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के मूल a माइनस बी a प्लस बी हों तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न है ये। अब बच्चों ये त्रिघातीय बहुपद है, इसके ये सब के सब शून्यक हैं और अगर हैं तो a और b का आपको मान ज्ञात करना है। तो लेट अल्फा इज इक्वल टू a माइनस बी, a एंड गामा इज इक्वल टू a प्लस बी। Now alpha plus beta plus gamma is equal to minus coefficient of x square upon coefficient of x cube। आपके पास तीनों वैल्यू हैं, यहां लाइए जोड़िए, कट जाएगा। a की वैल्यू आएगी 3/3, ए की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम गुणा कर देते हैं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी अपान ए, यानी -1/1 इक्वल टू -1 आ गया। और ये वैल्यू होगी a माइनस बी ए प्लस बी। ए का मान रख दीजिए 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी, यानी 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, -1 माइनस 2 होगा। बी स्क्वायर का मान 2 हुआ तो बी का मान हो जाएगा ±√2। इस तरह आप ए और बी का मान प्राप्त कर सकते हैं। और आगे चलेंगे आप। तो आइए प्रश्न नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 21 क्वेश्चन है। यदि 3 -1 -1/3 3 -1 -1/3 fx is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x माइनस 3 के शून्यक हों के शून्यक हैं। पहले ये सिद्ध कीजिए, यानी सत्यापित कीजिए कि ये तीनों इसके शून्यक हैं, और यदि हैं तो इनके बीच गुणांकों के संबंध को भी आप सत्यापित कीजिए। यानी दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये कि आप ये सिद्ध कीजिए कि ये तीनों इसके शून्यक हैं। तो आइए पहले पार्ट पर। चूंकि fx इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, देयरफॉर f3 3 इंटू 3 क्यूब स्क्वायर
3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 81, 3 त्रिक का 9 पचे 45, 33, 3 तीनों ऋणात्मक जोड़िए, 3 3 6, 6 5 11 हासिल 1, 3 1 4 4 8, यानी F3 का मान 0, इसलिए 3Fx का शून्यक है, शून्यक है। ठीक इसी तरह बाकी दोनों को भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक इसी तरह आप रखिए, कैलकुलेट करिए, 0 आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा कि ये शून्यक है। प्रश्न का दूसरा भाग है कि आप गुणांकों के बीच का संबंध भी स्थापित करके उसको भी दिखाइए। तो आइए, माना अल्फा इज इक्वल टू 3 -1 एंड गामा इज इक्वल टू -1/3, ये मान लीजिए। और चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक कितना आया, 5/3। अब ये मान भी यहाँ रख के चेक करिए, 3 + -1 + -1/3, ये कितना आता है, जो एड एलसीएम हो गया 3, 3 त्रिक का 9, -3 -1, तो 3 1 4, 9 में से 4 गया 5, ये देखिए सत्यापित हो गया, यानी दिए गए शून्यक उनके योगफल के सिद्धांत पर इस बहुपद को संतुष्ट करते हैं। और भी कर लीजिए, एक तीनों करना है आपको, 3 संबंध होते हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर -11/3 होगा, यानी x का गुणांक बटे x³ का गुणांक होता है। यहां भी आइए, 3 × -1, -1 -1/3, 1/3 × 3। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये बराबर होगा, तो ये -3 + 1/3 -1, एलसीएम 3 त्रिक का 9 + 1 - 3/3, तो 9 3 12, घटा देंगे तो -11/3 बराबर -11/3, यानी दूसरा संबंध भी सत्यापित होता है। तो इस तरह बाकी एक आध पार्ट आप खुद कर लीजिए, होमवर्क है आपका। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सोल्यूशन बी डन बाय योरसेल्फ, आप स्वयं करें, और यदि कोई समस्या आती है तो आप हमको बताएं, हम आपको सॉल्व करके भेजेंगे। तो आइए इसके आगे वाला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा सा सवाल। बहुपद इतने के मूलों का के समांतर श्रेणी में होने का प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। एक सवाल ये, और 23वां, दोनों एक ही चीजें हैं, तो दोनों में से मैं 23वां करूं, 22वां आप प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, Question number 23 is Fx is equal to ax³ plus 3bx² plus 3cx plus d
कि मूल समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए। माना f(x) के शून्यक अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा है, और चूंकि प्रश्नानुसार अल्फा बीटा गामा इन एपी, अब आपके पास थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी कि एपी आप पढ़े नहीं है, समांतर श्रेणी पढ़े नहीं है, तो यहाँ बस एक सवाल और मैंने ऐसे सॉल्व किया था, तो यहाँ भी आप जानिए कि एपी में है तो इसका 2 गुना इन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी 2 बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा। ये इतना जान लीजिए, मैं इसी का प्रयोग करूंगा। तो अब आइए देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना होगा, -3b/a। अल्फा प्लस गामा का मान 2 बीटा है, तो यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा 3 बीटा, 3 से भाग दे देंगे तो -b/a आएगा। ये आया बीटा का मान। ठीक, और आगे चलते हैं। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर यह आ जाएगा 3c/a। क्या आएगा? चलिए यहां जरा देखिए, हमारे पास अल्फा प्लस गामा का मान मालूम ही है, और यहां से अगर हम बीटा को कॉमन करें तो अल्फा प्लस गामा और प्लस गामा अल्फा इक्वल टू 3c/a हो गया। बीटा का मान हमारे पास -b/a है। अल्फा प्लस बीटा का मान भी 2 बीटा होगा, अल्फा प्लस गामा, तो 2 - 2b/a। ये आप समझ सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो 1 मिनट और रुकिए, मिटाता हूं। ये बीटा और ये 2 बीटा, यहां से 2 बीटा गामा अल्फा, तो यहां से आ जाएगा 2 बीटा स्क्वायर गामा अल्फा बराबर 3c/a। ये हो गया। अब हम इसका मान अगर रखेंगे तो 2 × b²/a², बीटा का मान सब्स्टिट्यूट किया 3c/a हो जाएगा। इसलिए गामा अल्फा बराबर हो जाएगा 3c/a - 2b²/a²। एलसीएम लेंगे तो a², 3ac - 2b², ये गामा अल्फा का मान हुआ। अब हम आते हैं तीसरे पार्ट पर, मिटा देता हूं इसको। तीसरा पार्ट है आपका अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू d/a हो जाएगा, -d/a। और अल्फा बीटा गामा, बीटा का मान हमने निकाल लिया कितना, -b/a। अल्फा इंटू गामा का मान यहां निकला है 3ac - 2b²/a² इक्वल टू -d/a। यानी अल्फा बीटा गामा तीनों क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, विलुप्त हो गए। अब जो बचेगा वो आपका रिजल्ट है जो नीचे लिखा हुआ है 2b³ वगैरह भी देखिए। आप गुणा करिए तो आएगा -3abc + 2b³ बराबर -d/a। तो ये कट जाएगा, स्क्वायर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2b³ - 3abc इक्वल टू -a²d, ये आ जाएगा। और पक्षांतर करेंगे तो 2b³ 3abc + a²d बराबर कितना हुआ, 0। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक इसी तरह इसके ऊपर वाले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 22 में भी आपको यही काम करना है।
अल्फा बीटा गामा मान करके संबंधों के आधार पर अल्फा बीटा गामा को एलिमिनेट कर देना है। जैसे एलिमिनेट करेंगे तो जो बचेगा, अभी यही ना बचा, यही संबंध कहलाएगा, यानी आपको यही निकालना था। तो इस तरह बच्चों 23 तक, क्वेश्चन नंबर 23 तक आप प्रयास कर सकते हैं। थोड़ा अच्छे प्रश्न हैं, बहुत अच्छे हैं, आपको हर क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 24 से वही डिवीजन एल्गोरिथम, भाग देने की क्रिया है। तो भाग देने की क्रिया आपको करना ही है, सीखना ही है। निम्न में क्वेश्चन नंबर 24 में कुल 3 पार्ट। निम्न में विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके f(x) को gx द्वारा विभाजित करने पर भागफल शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आइए एक मैं कर ही देता हूं, कल करता हूं, क्योंकि अब स्टार्ट करूंगा तो वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा, तो फिर अपलोड नहीं होगा, समस्या हो जाती है और फिर जा नहीं पाता। इसलिए फिर कल ये शेष क्वेश्चन कल करके कंप्लीट कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।